पढ़ो। दोष धातु मल मूलम हि शरीरम तस्मात् तेषां लक्षणम् उच्यमानम् उपधारय। उपधारय बराबर है, बहुत बढ़िया। दोष धातु मल मूलम, यहाँ मूलम शब्द है, ये अति महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पे शरीर का जो रचना है, कौन सी रचना? शरीर के बीज की जो रचना है, समग्र शरीर के उत्पत्ति के बीज की जो रचना है, वो क्या है? दोष है, धातु है और मल है। ये समग्र शरीर का मूल है। इससे समग्र शरीर की व्युत्पत्ति हुई है। तस्मात् तेषां लक्षणम, जानना ये अनिवार्य है। वो क्या है? जिससे ये शरीर के समग्र अलग अलग पंच महाभौतिक संगठनों का निर्माण हुआ है, ये जानना अनिवार्य है प्रत्येक चिकित्सक के लिए। अब मधुर रस क्या करता है? बल की उत्पत्ति करता है, ऐसा अग्निवेश जी ने बताया। पर ये बल क्या है? और ग्रंथकारों का जो बल का क्राइटेरिया है, ये इतना अद्भुत है कि इसको समझना अनिवार्य है प्रत्येक वैद्य ने। इसकी टीका पढ़ो। कुतः पुनरेषां क्षय वृद्धि वक्तव्ये इति आह दोष इत्यादि। हि यस्मात् अर्थे यस्मात् शरीरं दोषादि मूलं यथा वृक्षादीनां संभव स्थिति प्रलयेषु मूलं प्रधानम तथा शरीर। क्या बताया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यथा, जिस प्रकार से, वृक्ष आदि नाम, वृक्ष आदि नाम मतलब पेड़ पौधे शूप लता, ये जितने भी हैं, इन सभी की उत्पत्ति, इन वृक्ष की उत्पत्ति, बीज से वृक्ष बड़ा हुआ, बराबर है। फिर इस वृक्ष का पोषण होता रहा, इसकी स्थिति होती रही, और फिर उसके बाद जो वृक्ष का विनाश हुआ, इन सभी में सप्तमी है ना, प्रलयेषु संभवेषु स्थितिषु प्रलयेषु मूलम प्रधानम। जो उसका मूल है वही महत्वपूर्ण भाग। मूल अच्छा है तो ही वृक्ष उत्पन्न होगा, मूल अच्छा है तो ही वो कंटिन्यूटी उसकी लंबी समय तक चलेगी। मूल बिगड़ गया तो ही वो प्रलय उसका नष्ट होगा। अगर मूल अच्छा है तो उसका नष्ट नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए इन सभी में जो मूल है, ये शरीर का महत्वपूर्ण बल है। ठीक है, अब आगे पढ़ो, मूल सूत्र पढ़ो। इसी में सुश्रुत में ही, सुश्रुति पढ़ना है अभी आज 15वां अध्याय। सर फोर्थ वाला पढ़ना है कि ये थर्ड वाला? तीन के बाद जो है ना, उसके बाद देखो, तत्र प्रस्पंदन
दहन, पूरण, विवेक, धारण, लक्षण। तीसरे का पहला। तत्र वात पित्त कफ, ये वाला क्या? श्लोक नंबर 3 का फर्स्ट। ये जो निकाला है इन्होंने स्क्रीन पे देखो। तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणो वायु पंचदा प्रविभक्तः शरीरम धार्यते। ये हमने समझ लिया, एक एक को हमने समझा। प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ये जो पांचों वायु है ये उस मूल आत्म की छाया है। हृदयेषु आत्मा, और हृदय में, हृदय यानी कि मस्तिष्क, बुद्धि निवास करु हृदय, उस हृदय में तत्रम सतम नाड़ी नाम तासाम सतम सतम एककस्य तासाम द्वासप्तति सहस्राणि प्रतिशाखा नाड़ी भवन्ति व्यान आशु चरती। उसमें से 69 उन 100 नाड़ियों की प्रतिशाखा 100 नाड़ी है, उन 100 की 100 अलग है, और उन 100 की एक एक की 72,000 नाड़ी है। उन 72,000 नाड़ी में से जो व्यान का करंट है उन नाड़ियों में टकराव करता है, समग्र देह में विचरण करता है नीचे तक, और उसके आधार पर ये सभी नाड़ियां अलग अलग काम करती। भवंती व्यानस्य चरती, आशु उसमें चरण करती है, जो पूरे समग्र को पंचदाह प्रविभक्त शरीरम धारयति। ये 5 प्रकार की जो वायु है ये समग्र अलग अलग कार्य के द्वारा शरीर को धारण करती है। वायु एक ही है, काम की दृष्टि है, पंच महाभौतिकता की दृष्टि के आधार पर ये वायु को इन्होंने डिफरेंस दी, अलग अलग क्राइटेरिया इसका निर्माण किया है। बराबर, ये पहला क्राइटेरिया था, जिसमें उदान, जो शरीर के अंदर प्राण आता है, आहार रस आया अपकर्षण के द्वारा, श्वास आया अपकर्षण के द्वारा, उस प्राण को शरीर में ले जाने के बाद समान के द्वारा उसका पाक करवाती है, और फिर उसके बाद जो ऊर्जा निर्माण होती, वो ऊर्जा क्या है? विशिष्ट ऊर्जा होती है, जो समग्र शरीर को बल देती है, ऊपर की तरफ गति करती। और अपान यदरपः, अथर्ववेद में क्या बताया? द्वाइमो वायु तस्य आ पुरा परावतः अन्यतो हो दक्षः अन्यतो हो यदरपः। एक पुष्टि करती है और एक मल को बाहर निकालती है। एक मूल प्राण है, एक धातु निर्माण करता है, और धातु में से बना हुआ मल जो बाहर, शरीरम धारयति, इस शरीर को धारण करता है। आगे राग राग पक्ति ओज तेज मेधो उष्म कृतः पित्तम पंचधा प्रविभक्तम अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। अंडरलाइन करो यहाँ पे, अनुग्रह, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। पंचदा प्रविभक्तम, कौन? जैसे वो व्यान पंचदा प्रविभक्त है, वो एक प्राण 5 जगह में अविभक्त है, उसी प्रकार से ये जो 5 है ये अग्नि है, अंतर अग्नि है, शरीर की उष्मा है, ये भी 5 जगहों पे विभक्त हो गई, अलग अलग स्थान पे। क्या लिखा है?
अग्नि कर्मणा अनुग्रहम करोति, अनुग्रहण करता है। राग रक्त का रंजन करना, रस का रंजन करना, रस का पंचमहाभौतिक संगठन बदल के अग्नि में परिवर्तित करना, पहला क्राइटेरिया। पक्ति पुरेरितम पाचक, जो पहले बताया है वो पाचक नामक है, जो आमाशय में द्रवतागतम स्नेहनम मृदुताम गतम समानेन अवधूतम अग्निम पाचयति प्राणम अपकर्षयति। फिर दूसरी अग्नि है। तीसरा कार्य व्यानेन रस धातु ही विक्षेप उचित कर्मणा, और उसके द्वारा समग्र शरीर क्या करता है, धातुओं को अपने अपने परमाणु को ग्रहण करता है, अलग अलग धमनियों के द्वारा वो जाता है। फिर उसके बाद वो स्थूल धमनियों से सूक्ष्म 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 शिराओं में प्रवेश करता जाता है, और उन शिराओं में सूक्ष्म सूक्ष्म धातुओं के स्रोतस उसे ग्रहण करते जाते हैं और परिणमन होता जाता है। ये सुश्रुत को अपेक्षित है। हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो शरीर की प्रक्रिया है, जो हमारे द्वारा बनाई गई ऋषि मुनियों की जो शरीर की रचना है, ये समझना हमारे ग्रंथकारों को अपेक्षित है। सुनना मेरी बात, मॉडर्न के आधार पे बनाई हुई प्रीफिजियोलॉजी नहीं, वो ग्रॉस है, वो स्थूल है। शरीर विच्चे समझना जरूरी है, दोष धातु मल मूलम समझना जरूरी है, पुरुष विच्चे समझना जरूरी है, और शरीर सांख्य समझना जरूरी है, और गर्भाव क्रांति समझना जरूरी है। तो हमें हर एक शब्द की संकल्पना समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं तो ग्रंथ की संकल्पना समझ में नहीं आएगी। अग्नि की संकल्पना हम समझ नहीं सकते, वायु की संकल्पना हम इतनी ब्रॉड है हमारे शास्त्र की, जो हमें समझना अनिवार्य है, और ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए। प्राग पक्ति ओज, ये जो ओज है ये भी क्या है, पित्त का काम है। ये भी शरीर की एक ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है। तेज मेध उष्मा कृत पित्त पंचदाह, ये 5 प्रकार के पित्त है। इसकी टीका पढ़ो एक एक लाइन। प्रकृतिस्थस्य पित्तस्य कर्म निर्देष्टुम् आह रागित्यादि। पढ़ो। कृत शब्दों, ऐसे पढ़ेंगे सर? कृत शब्द बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल, 6 का 100 हुआ है। हाँ, कृत शब्दों रागादिभिः प्रत्येकं स्तम्भद्यते, रागकृत रसस्य रंजक अग्नि संज्ञम पित्तम। बस देखो, पहला शब्द क्या बताया यहाँ पे, राग। मूल श्लोक पे देखना, राग पक्ति ओज तेज मेद उष्मा सामासिक शब्द करके कृत एक साथ सबको जोड़ दिया। इसका अर्थ ये होगा, पहले टीकाकार बताते हैं, रागकृत पक्तिकृत ओजकृत तेजकृत मेदकृत उष्माकृत, ऐसे अलग अलग शब्द बनेगा। पर ये संस्कृत की विशेषता है कि उसके लिए उसको शब्द का श्लोक में ऐसे विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामासिक शब्द को एक साथ जोड़ के फिर एक शब्द लगा देते हैं। कृत शब्द राग आदि भी, मतलब राग पक्ति ओज तेज आदि भी प्रत्येकम संबंध्यते, प्रत्येक के लिए संबंधित है। पहला शब्द, पहला संकल्पना
यहाँ पे ये समझना है, बराबर है। रागकृत, भक्तिकृत, ओजकृत, तेजकृत, ऐसे सबको अलग अलग करने वाला। अब आगे बताते हैं रागकृत। रागकृत रसस्य, रसस्य रंजक अग्नि संज्ञकम पित्तम। ये कहाँ रहता है? ये आमाशय में रहता है, ये यकृत में रहता है। जो आहार रस का निर्माण हुआ कहाँ से? आमाशय से। जो पाक हुआ पाचक पित्त के द्वारा, वो आमाशय का जो पाक होता है वो समग्र पाक सर्वप्रथम कहाँ जाता है? शिराओं के माध्यम से, ग्रहणी के माध्यम से करता है समग्र आहार रस। उस आहार रस का वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है, किसके द्वारा? रंजक पित्त के द्वारा। राग होने से वो राग अकृत होके इसमें परिवर्तित होके फिर हृदय में जाता है। आगे पढ़ो। पक्तिकृतः आहारस्य पाचकाग्नि संज्ञं पित्तम्। पक्तिकृत, पक्तिकृत मतलब जो अग्नि है उसको पक्ति शब्द दिया है। आहारस्य पाचक अग्नि संज्ञता मतलब जो हमने आहार खाया मुंह से डायरेक्ट, रोटी दाल चावल सब्जी जो कुछ भी खाया, उसका जो पहला पाक होगा, उसका जो परिणमन आहार रस में परिवर्तित होगा, वो प्रथम पाक जो करने वाला है वो ये पाचक है, ये अवश्य में रहता है। आगे ओजः कृत साधक अग्नि संज्ञं पित्तम्। फिर आगे पढ़ो। ओजो हृदिस्थं सोमात्मकम्। ओजः हृदिस्थं सोमात्मकम। समझ में आया? पहला संकल्प क्या बताइए? ओजकृत साधक अग्नि। यहाँ ओज शब्द का जो शब्दार्थ लिया गया है, जो मुख्य हेतु लिया गया है, वो किस हेतु से लिया गया है कि जो अग्नि है शरीर के अंदर वो 5 प्रकार से अलग अलग स्थानों में रहती है। उस अग्नि के अलग अलग कार्य के आधार पर इसको हमने नाम दिए हैं कि पहला जो रहती है अग्नि वो पाचन का काम करती है, आहार रस को निर्माण करती है आमाशय में, इसलिए ये पाचक है। फिर वो आहार रस यकृत में जाता है, वहां पे राग होता है इसके ऊपर, इसलिए उस अग्नि का नाम रंजक है। अब एक अग्नि वो होती है जो समग्र देह में हर समय रहती है, वो ओज है। वो 2 भाग में विभाजित हुआ है, एक पर ओज और एक अपर ओज। जो पर ओज है जो हृदिस्थ है, जो हृदय में रहने वाला, कौन सा हृदय है ये कोई बताएगा? साधक पित्त का स्थान, साधक अग्नि का स्थान कौन से हृदय में है कोई बताएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क में, बराबर। ये मस्तिष्क हृदय वाला मस्तिष्क है, ये हार्ट नहीं है। वो हृदय जो है वो रसवह स्रोतस, जहां से समग्र शरीर का रस आता है उसको समग्र देह में फेंकता है। और दूसरा है उसी के अंदर प्राण व स्रोतस, वो समग्र शरीर को, प्राण को लेके बाहर भी निकालता है और शरीर के रस को, शुद्ध रस को लेता है और अशुद्ध रस को मूत्र व स्रोतस में, मेद व स्रोतस में, मल व स्रोतस में डालने का काम करता है। ये हृदय की जो प्रक्रिया है, जो आयुर्वेदीय प्रक्रिया है, वो पूरी भिन्न है। उसके अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण भिन्न है।
वो हमें समझना है। स्थाने ही लिंगे ही अनुरूपे ही। देखो, मदात्य चरक निकालो 34, चिकित्सा 24। श्लोक नंबर 35। पढ़ो। रसवातादि मार्गाणां रसादि सत्व नाम वातादि नाम। रस आदि और वात आदि। रस मतलब सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। वातादि वात पित्त कफ, इसके मार्ग, इन सभी धातुओं के मार्ग, इन सभी के दोषों के मार्गाणाम। फिर आगे पढ़ो। सत्व बुद्धि इंद्रिय आत्मनां सत्व मतलब मन का परमाणु। मन शरीर में परमाणु के रूप में रहता है और उसका एक ही अणु होता है मन का, और सूक्ष्म अणु होता है मन का। वो मन का अणु वो भी मस्तिष्क में रहता है, बीचों बीच मस्तिष्क के एकदम सेंटर में वो मन का परमाणु रहता है, बराबर। फिर उसके बाद बुद्धि, सभी इंद्रियों की बुद्धि वो मन के परमाणु के साथ कनेक्ट रहती है मस्तिष्क के अंदर ही। और बुद्धि के बाद सभी इंद्रियां वो भी मन के साथ, पांचों पांच ज्ञान इंद्रिया, पांचों पांच कर्म इंद्रिया, वो भी मन के परमाणु के साथ वहां पे टकी हुई रहती, चिपकी हुई रहती है उसके साथ, बराबर है। और आत्मा, इन सभी की मूल तत्व, इसको आत्मा बताया है। जो व्यान है, जो प्राण है, जो आत्मा ने निर्माण किया हुआ जो छाया है उसकी, वो प्राण, वो भी वहां से जो 72 लाख नाड़ियां की जो बात हुई हमारी, 72,000 जो नाड़ियां अलग 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 निकलती, उसके अंदर से चरण करती है। और आगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पढ़ो। प्रधानः औजस् औजश्च एव हृदयं स्थानम् उच्यते। प्रधानस्य, जो प्रधान ओज है, षष्ठी एक वचन, रामस्य प्रधानस्य, जो प्रधान कहने वाला ओज है वो भी कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। उसका जो मूल स्थान है, हृदयम स्थान उच्यते, इस सभी का जो स्थान है वो हृदय है। रसादीनाम वातादि मार्गाणाम मन बुद्धि इंद्रिय आत्मा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सभी, और प्रधान ओज, ये सभी हृदय में रहते हैं। चल सुश्रुत में आओ, मूल सूत्र पे आओ। और चरक ने क्या बताया? यही साधक अभिद्ध है, यही मनुष्य को साधक शक्ति, ऊर्जा शक्ति, कार्य शक्ति, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति, श्रद्धा शक्ति, हर्ष, शौर्य, ये सभी प्रकार का देने वाला ये ओज है। ये स्थान में स्थित ये जो साधक है ये है। क्या बताया? ओज हृदिस्थ, टीका निकालना, ओज हृदिस्थम सोमात्मकम। समझ में आया? ये कैसा पित्त है, ये कैसी अग्नि है? मैं फिर से आपको समझाता हूं। मस्तिष्क के अंदर ये सोमात्मक अग्नि है। जिस प्रकार से मूल अग्नि सूर्य है ब्रह्मांड की, बराबर है, उस अग्नि से प्रकाश लेकर चंद्र जिस प्रकार से सौम्यता को फैलाता है, प्रकाश सूर्य का ही है, अग्नि उष्मा सूर्य की ही वो लेता है, पर वो पूरे सृष्टि में सोमात्मकता फैलाता है, आग्नेय प्रधान नहीं है ये।
ये सुश्रुत बताते हैं चंद्रमा मन सो जायत। चंद्रमा जो मन सो जायत की जो संकल्पना है, मन का अधिष्ठित जो चंद्र है ये सोमात्मक है। वो इसी प्रकार से संपूर्ण देह में सूर्य का प्रकाश जैसे चंद्र पूरी सृष्टि में फैलाता है सोम गुण के द्वारा, उसी प्रकार का ये पित्त के अग्नि को ये सोमात्मक ओज धारण करता है। चरक निकालो, सूत्र स्थान अध्याय 26 निकालो। सर क्या बोला आपने? इसी प्रकार से पित्त शरीर में अपना काम करता है सोम गुण के द्वारा। मतलब जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से चंद्र प्रकाश लेके ऊष्मा लेके उसका तेज लेके समग्र सृष्टि में प्रकाश फैलाता है रात्रि को, उसी प्रकार से ये ओज, ये जो सोमात्मक गुण युक्त ओज है वो सृष्टि के अंदर क्या करता है? साधक पित्त बोल रहा हूं मैं। वो मस्तिष्क के अंदर रहते हुए भी, आग्नेय गुण को ना धारण करते हुए भी मात्र आग्नेय का सोमात्मक कार्य करता है। 26वां अध्याय सूत्र स्थान, उसका श्लोक नंबर 40। सेम स तेषां क्षणाम रसानाम, तेषां क्षणानां रसानां सोम गुण अतिरेक मधुरो रसः। सोम गुण अतिरेकात, पंचमी एक वचन, सोम गुण के अतिरेक से मधुर रसः, 6 रेसों में से। अब यहां सोम का अभिप्राय क्या है? मात्र जलीय नहीं है, जो आग्नेय शून्य अग्नि को धारण किया हुआ है, जिसमें अग्नि नहीं है। ज्योत्सना ही मतलब जो चंद्र का प्रकाश है, उस प्रकाश से जिस प्रकार के सृष्टि की समग्र औषधियां पोषण ग्रहण करती है, समग्र सृष्टि रात्रि में पोषण ग्रहण करती है, वो ज्योत्सना है। ये मधुर रस है, ये साधक पित्त है, ये ओज है। समझ में आया? समग्र देह में पर और अपर दोनों ओज है, पर आग्नेय गुण को धारण करने हुए वाले नहीं है। आग्नेय गुण ने शून्य है, पर जो उन्होंने तेज धारण कर रखा है वो आग्नेय का धारण कर रखा है, जैसे चंद्र ने सूर्य का तेज धारण कर रखा है। क्लियर? अब सुश्रुत, ये मधुर रस क्यों बलवान है, अब समझ में आ रहा है? शरीर की मूल शक्ति क्यों है वो? आगे पढ़ो। तेज कृत आलोचक अग्नि संज्ञक पित्तम। तेज कृत, जो आंखों के अंदर जो तेज के रूप में है, सूर्य के रूप में है। चंद्रमा मनसो जायत ओम उदंदन जात वेद संदेवन वहन्ति केतवः दश विश्वाय सूर्यम चक्षु मित्र से वरुण से आग्रहे। ये सभी देव हैं, वो सभी देव हमारे शरीर के अंदर धारण करने वाली जो शक्ति है। सुश्रुत क्या बताते हैं? हमारे देह को जो धारण करने वाली जो शक्ति है वो ये देव है। हमारे इंद्रियों को जो धारण करने वाली जो शक्ति है वो ये देव है। उसके समग्र शरीर में अलग अलग स्थान, अलग अलग स्रोतस को
वो धारण करते हैं, ये देव आश्रय है, ये देव वेपाश्रय है। उन स्थान के देव का दुष्ट होना और वो व्याधि निर्माण करना, ये अथर्ववेद को अपेक्षित है। ये अथर्वणी विद्या है। सुश्रुत ने क्या बताया है? आयुर्वेद समग्र अथर्वण ऊपर से निकला हुआ उपवेद है। ये अथर्वणी विद्या है। समग्र देव इंद्रियम धारयेत, इंद्रिय उपक्रमणी में हमने पढ़ा ना, प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न, उसमें क्लेब्य हन प्रश्न पूछे, को तस्य देह धारयति, ये देह को धारण कौन करता है? को तस्य पालयति, को तस्य जनयति, तस्य वा आत्मा तस्य धारयति, तस् आत्मच्छायः तस्य देवः सर्व इंद्रिय धारयति, सर्वदेह धारयति। तो क्या बोला? चक्षु तस्य सूर्य, चक्षु मित्र से वरुण से आग्रह है। ये मित्र है, ये वरुण है, ये आदित्य है, तो सूर्य है, वो शरीर के अंदर आंखों में रहता है। चक्षु सजायते, चक्षु सूर्य का स्थान है, वो तेज है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? आलोचक पित्त। ये भी एक पित्त है, वो आलोचक है। आगे क्या बताया है? तेज दृष्टि उत्तम, तेज दृष्टि इति ख्यातम, तेज शुक्रम प्रकर्तितः इति। बराबर है। वो तेज जो है वो शुक्र प्रकीर्तितम। क्यों? क्योंकि सर्व शरीर का धातुओं का जो सार है, उस तेज को उन्होंने शुक्र कहा है। वो सार रूप धातु है, उसको उन्होंने शुक्र किया है। अब आगे आपको पता है, पुरुष और स्त्री में सिर्फ एक ही भिन्न अवस्था बदलती है इसमें, धातु पोषण में। ये सुश्रुत ने ब्रिलियंटली डिस्क्राइब की है ये संज्ञा को उन्होंने। धातु पुष्टि क्रम में पुरुष का धातु पुष्टि क्रम और स्त्री का धातु पुष्टि क्रम, ये सुश्रुत ने थोड़ा सा उसको इतना ब्रिलियंटली एक्सप्लोर किया है ना, और उसको समझना अनिवार्य है। चरक सूत्र स्थान, सॉरी, इसमें सुश्रुत में ये वाला अध्याय, ये एक बार पढ़ना, ना समझ में आया तो मैंने बताना। 14 अध्याय है ना, इसके आगे वाला अध्याय। हमने डायरेक्ट 15 लिया है क्योंकि हम बल की संकल्पना को समझना है, इसलिए। चलो मेधाकृत, मेधा ग्रंथाकर्षणम सामर्थ्य, बराबर है। वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग स्मृति के आधार पर उसकी डेवलपमेंट होती है, इसको मेधा बोलते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रकार के वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये वाला ही है, बराबर है। सूत्र अभी निकाला था रंजक वाला, ठीक है, अभी रहने दो। वो अध्याय एक बार पढ़ो, अच्छा अध्याय है ये। उसमें भिन्नता है धातुओं में होने वाले पोषण की, स्त्री और पुरुष के दोनों के। ठीक है। उष्माकृत त्वकस्तम, त्वक के अंदर जो हर वक्त सभी सृष्टि के भावों के सामने लड़ता है, वो भी अग्नि है। वो त्वचा में रहती है, वो भ्राजक अग्नि की नाम की है उष्मा। शरीरस्य उष्णम पंचदा पंच प्रविभक्तम पाचक रंजक साधक आलोचक भ्राजकम भेदेना अग्निकर्मेणि रागादि यद अग्निकर्म तेन कृत्यर्थः अनुग्रहम उपकारम करोति। शरीर के ऊपर उपकार करता है कौन? अग्नि करता है। ये अग्नि है जो सब स्थान में अलग अलग रूप में स्थित है। जो ये ब्रह्मांड का अग्नि है, ये मूल अग्नि है, ये प्राण के रूप में शरीर के अंदर आता है। और ग्रंथकारों को जो आयाम होते हैं 112 आयाम है,
जो भगवान शिव ने सप्त ऋषि को बताए थे। सप्त ऋषि बैठे हुए थे और उन्होंने 112 आयाम बताए किसके, मूल तत्व तक पहुंचने के। उसमें से एक आयाम भगवान शिव ने अग्नि का बताया, जिसके ऊपर धन्वंतरी, भारद्वाज, काश्यप, निमि, इन सभी ने इस आयाम के ऊपर कार्य किया है और अद्भुत कार्य किया है। और इन्होंने अपने आप को मुक्त किया है। आत्रेय ने अपने आप को मुक्त तत्व स्मृति बल को प्राप्त किया है ये ज्ञान के द्वारा। इसलिए ये मोक्ष विद्या भी है, क्योंकि पूरी विच्चे, शरीर विच्चे, सारी संख्या विच्चे, ये जानने के बाद व्यक्ति मुक्त होता है। आत्रेय का कहना है ऐसा। वो आत्म तत्व को जान लेता है, वो ये समझ लेता है कि शरीर के अंदर ये सब जो कुछ है वो पंच महाभूत है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व कुछ और ही है। आगे चलो पढ़ो चौथा। संधि संश्लेषण स्नेहन रूपण पूर्ण बल स्थैर्यकृत श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्त उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। ठीक है, उधर अग्नि ने काम किया, उधर वायु ने काम किया। अब यहाँ पे तीसरा कौन है? उदक, जो सृष्टि में जल योनि है, वो ये कार्य करता है। ये 5 स्थानों में विभक्त होकर अपना काम करता है। कृतः संधि श्लेषण कृतः, स्नेहन कृतः, रोपण कृतः, पूर्ण कृतः, बल कृतः। आया समझ में? अब हमारा महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे अटका हुआ है। बल को करने वाला है कौन? वो जल। वो जल क्या है? मधुर है। उस जल के परमाणुओं से ही जल की पुष्टि होती है, पृथ्वी के परमाणुओं से ही पृथ्वी की पुष्टि होती है, आग्नेय परमाणु से ही अग्नि की पुष्टि होती है, वायव्य परमाणु से वायुओं की पुष्टि होती है। ये इंद्रियों में बताया है कि प्रत्येक इंद्रिया जब सूक्ष्म परिणमन होता है तब अलग अलग परमाणुओं को, इवन आकाशीय परमाणुओं को करने इंद्रिय धारण करती है। आहार रस से, आहार रस से सूक्ष्म परिणमन से। और वो परिणाम कैसा होता है? परमाणुओं के सूक्ष्म सूक्ष्म भागों में होता है। और वो गति कैसी होती है? गोल गोल चक्रवत गति होती जाती है समग्र आहार रस की। समग्र आहार रस की चक्रवत गति होती जाती है। और वो घूमते 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 एक सूक्ष्म परमाणु, आकाशीय परमाणु कर्ण इंद्रियों को पुष्ट कर देता है। वायवीय परमाणु स्पर्श इंद्रियों को पुष्ट करता है, उसके सेंटर को पुष्ट कर देता है। आग्नेय परमाणु चक्षु इंद्रियों को पुष्ट कर देता है। रस इंद्रियों को जल का परमाणु पुष्ट करता है और परमाणु के अंदर होने वाली जो सूक्ष्म चक्रवत गति है वो उसको पुष्ट करती है और पार्थिव गंध परमाणु को पुष्ट करते हैं। इंद्रियों में होने वाला पाक है। मस्तिष्क की वाहिनियों में होने वाला ये पाक है। वो शरीर के धातुओं का मैकेनिज्म करते हैं। धातु उनका मैकेनिज्म नहीं करता, ये वायु उनका मैकेनिज्म करके उसको निर्माण करता जाता है। मज्जा से अस्थि, अस्थि से मज्जा में कहीं छिद्र नहीं है, फिर भी उन सेल की, उन परमाणु की ऐसी बनावट होती है कि वो शुक्र धातु मज्जा को, अस्थि को, सभी धातुओं को बाहर निकल जाता है। उससे उसका परमाणु समग्र शरीर से एकत्रित होकर निकलता है। ये उन परमाणुओं ने जब अपनी मैकेनिज्म बनाई है वो उसी प्रकार से उसको बनाया, उसका क्रिएशन फैकल्टी है।
ये टेंडेंसी नहीं है, ये मॉडर्न इसको वो बताते हैं, ये वो नहीं है, ये निर्माण की प्रक्रिया है जो स्वतः वायु अपने हिसाब से धारण करता है, अचिंत्य वीर्य से, अचिंत्य शक्ति से समग्र शरीर का निर्माण करता है। इसलिए ये सभी अनुग्रहण करोति, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूरम बलकृत स्थैर्यकृत, स्थिरता शरीर के अंदर प्रदान करते हैं। समझ में आया? भारद्वाज जी को इंद्र ने ये उपदेश क्यों दिया, हेतु लिंग औषध ज्ञानी क्यों दिया, अब समझ में आ रहा है? क्योंकि इंद्र को पता था मुझे इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इससे सब कुछ निकल आएगा आपको बाहर। सृष्टि पंचमहाभौतिक है, शरीर पंचमहाभौतिक है, आहार पंचमहाभौतिक है, विहार पंचमहाभौतिक है, रोगों के हेतु कारण भी पंचमहाभौतिक है, व्याधि के लिंग भी पंचमहाभौतिक है और उसकी चिकित्सा भी पंचमहाभौतिक है। ये निश्चित है, लिख लो बस, ये मगज में डाल लो। भारद्वाज को बताया देवलोक में, और भारद्वाज यहाँ नीचे आ गए और उन्होंने बोला सभी ऋषियों को ये है, इसके अलावा कुछ इंद्र ने मुझे नहीं दिया है। सब लोग इसके ऊपर कार्य करने लग गए। फिर इन्होंने देखा, किससे देखा? ज्ञान चक्षु से। ददृशु ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु मतलब प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश प्रमाण के आधार पर उसको साधित किया, और फिर उन शरीर में होने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं को उन्होंने देखा, और फिर उस प्रक्रियाओं को उन्होंने नाम दिया, भाई ये भी श्लेष्मा है। ये क्या करता है? संधियों में विश्लेषण करता है। कौन सी संधि? शरीर के समग्र परमाणु में होने वाली संधि, जिसका बंधन करना ये श्लेष्मा करता है। परमाणुओं में होने वाली संधि, जैसे डीएनए में संधि होती है ना, ऐसे अलग अलग बीच में जोड़ के रखता है। समग्र शरीर के सेल को, परमाणुओं को, ऑर्गन्स को, अवयवों को, वाहिनियों के अंदर जो निर्माण हुआ है, उन सब का जो बॉन्डिंग होता है, जो बॉन्ड बोलते हैं ना आज हम, एटॉमिक बॉन्ड, न्यूक्लियरिक बॉन्ड, बायोमोलिकुलर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बंधन है। किसके द्वारा? संधि ही संश्लेषण। स्नेहन करता है, ये बल है शरीर का। समग्र शरीर का जो स्नेहन का कार्य है ये जलीय है, ये जल महाभूत करता है। अब समझ में आया? हम क्या करते हैं? जानुशूल है, कटिशूल है, यहाँ पे हम ये निर्णय करते हैं कि यहाँ पे उदक का क्षय हुआ है, पर आवरण का निर्णय नहीं करते हम। आवरण का निर्णय करना अनिवार्य है। जल का क्षय है ये निश्चित है, पर ये स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये तो देखो। हमारा एक पेशेंट था, डॉक्टर ने उनको सर्जरी का बोला कि आपका जो हिप जॉइंट है उसको बदलना पड़ेगा पूरा, और ये जल्दी से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्यादा टूट जाएगा तो आप पूरा, आपका काम खत्म, आप उठ नहीं पाओगे, और अत्यंत तीव्र सूल होगा। तो पेशेंट बोले नहीं, मुझे सर्जरी तो नहीं करवानी है। अब अस्थि धातु के अंदर इतनी वीकनेस कैसे, इतना बल भ्रंश कैसे हुआ कि हिप की संधि पूरी बीच से क्रैक हो गई, और इतना पेन, जानू में सूल, कटी में सूल, और पूरी थाई में सूल था, जंगा में। अब पेशेंट के निदान निकाले, पेशेंट के जितने भी निदान हैं
उसमें पेशेंट फल खाता है, दूध पीता है, ड्राई फ्रूट्स खाता है। ये सभी अस्थि को पोषण करने वाली चीजें हैं, बराबर है। केले से, दूध से, ड्राई फ्रूट से, सभी से अस्थि का पोषण होगा, नहीं होगा क्या? तो भी ये व्याधि बढ़ती जा रही है, संधिशूल बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये निश्चित हुआ कि जो अग्नि है ये श्लेष्मावृत हुई है। इसको क्या बताते हैं? श्लेष्मावृत अस्थि। जो दुष्ट रस है, जो श्लेष्म से युक्त रस है, उसने रक्त को आवृत किया, मांस को आवृत किया, मेद को आवृत किया, और उसके परमाणु अब दुष्ट रस के परमाणु श्लेष्म युक्त, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल, द्रव, सांद्र गुण से युक्त जो श्लेष्म परमाणु है, उसने अस्थि को भी आवृत कर लिया। समझ में आया? और परिणाम क्या हुआ? अस्थि धातु का पोषण बंद हुआ, वहां वात प्रकोप हुआ। क्यों? श्लेष्म आवरण होने के कारण उन धातुओं को पोषण मिलना बंद हो गया, या श्लेष्म का क्षय किया। पेशेंट को मात्र अमृता गणवटी, मात्र सीतोपलादि चूर्ण से श्लेष्म क्षय किया। 15 दिन में जो क्रैक था वो वापस नॉर्मल हो गया। ये हमने देखा है। ये सभी परिणाम को हमने अपने चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग करके देखा है। ये श्लेष्म आवृत है। श्लेष्म का आवरण हटाने से अस्थि धातु की पुष्टि प्रारंभ हो गई, पुनः वो वापस निर्माण होने लगा। कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं, कोई कैल्शियम की आवश्यकता नहीं। मूंग का पानी दो, दाल रोटी खिलाया, जौ की रोटी, श्लेष्म क्षय कारक आहार, रुक्षण। जो गुण बढ़े हुए थे उसके विपरीत गुणों की औषध, व्याधि ठीक हो गया। इसी प्रकार से जो रस है उसकी दृष्टि परमाणु से हुई है। कौन से आश्रय है उसके दूसरे, उसका निर्णय करना है। ये प्रत्येक पेशेंट में अवस्था के आधार पर निर्णय करना है। स्नेहन, धारण, पूर्ण, बलकृत, ये शरीर के अंदर जो जल है ये इसका काम है। काम आगे रसः तुष्टिं प्रीणनं रक्तः पुष्टिं च करोति। रक्तं ठीक है, वर्णप्रसादं। ठीक है, रहने दो, ये रहने दो। श्लोक नंबर 19 निकालो। आप लोग बोलोगे कि एक बल शब्द को समझाने के लिए कितना बड़ा अध्याय ले रहे हैं सर, क्या मतलब है इन सबको देखने का? 19 श्लोक नंबर। बलक्ष्य लक्षणम च। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? च अत हाँ, ऊर्ध्वम् उपदेक्ष्यामः। बस बल लक्षण, बल का जो लक्षण है ये, और बल क्षय का लक्षण ये अध्याय में पूर्व हमने बताया है। ऊर्ध्वम उपदेक्ष्यामः, ऊपर हमने इसको विस्तृत रूप में वर्णन किया है। अब आगे तत्र रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजः तत् खलु ओजस्तदेव बलम् इत्युच्यते स्वशास्त्र सिद्धान्तात्। शास्त्र सिद्धांतात।
अद्भुत लाइन लिखी है यहाँ पे, स्वशास्त्र सिद्धांत। मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये हमने देखा हुआ है क्या, तत्र रसादि नाम, रसादि नाम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बस इसमें घूमना है हमको। यही हमारे चिकित्सा का क्राइटेरिया है, इसमें गए हुए दोष के ऊपर बस। इतना पिक्चर क्लियर हो गया हमें, हम अद्भुत चिकित्सक बन जाएंगे। तत्र रसादि नाम शुक्र अंता नाम, रसादि नाम रस से लेके शुक्र अंता नाम, जो धातु नाम, उन धातुओं में जो निर्माण होता है, वो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उससे ये बनता है, उससे वो बनता है, उससे इससे ये निर्माण हुआ और इसकी पुष्टि हुई, ये निर्माण हुआ उससे ये मल बना, उससे इसकी पुष्टि हुई। ऐसे शरीर में जुत्थों से काम होता है, अलग 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 वाहिनियों में, शिराओं में, धमनियों में, स्रोतसों में, शरीर के असंख्य परमाणुओं में ये गति अत्यंत सूक्ष्म, शरीर के कुछ स्थानों में सूक्ष्म गति से होती है। ये गति बहुत धीरे धीरे होती है, शरीर के कुछ स्थानों में बहुत गति से भी ये प्रक्रिया होती है परमाणुओं में। कहीं कहीं के परमाणुओं में अत्यंत मंद गति होती है, कहीं पे एकदम स्थिर गति होती है, कहीं पे अत्यंत उत्कंठ गति से ये कार्य करता है, समग्र देह के अलग अलग स्थान पर। ऐसे धीरे धीरे घूमता है, चक्रवत घूमता है। ये रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेज, जो उसके अंदर उनके निर्माण के समय पे एक शरीर में लिख लो, शरीर के अंदर एक जो विशिष्ट रूप की ऊर्जा निर्माण होती है। ये तो आपने समझा कि रस से रक्त पुष्टि हुई, प्रीणन किया, रक्त से मांस की उत्पत्ति हुई, उसने ये प्रीणन किया, मांस से मेद की उत्पत्ति हुई, उसने ये प्रीणन किया, इस प्रकार से जो गति हुई वो तो ठीक है। पर शरीर के अंदर इन पुष्टि के द्वारा जो शरीर में एक विशेष रूप की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, धातु नाम यत परम तेज ततः खलु ओज, वो ओज है। आपको लग गया, कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे व्रण हो गया, उस व्रण के अंदर जो शरीर के परमाणु काम करेंगे उसको हील करने के लिए, इसलिए शरीर एक विशेष रूप की ऊर्जा को खर्च करेंगे उसको हील करने के लिए। उसी प्रकार से समग्र देह को धारण करने के लिए, ये हील करने के लिए कार्य किया। इसी प्रकार से समग्र देह को धारण करने के लिए वही धातुओं में से शुक्र पर्यंत धातु के बाद भी एक विशेष रूप की ऊर्जा वो धातु निर्माण करती है। तेज तस्य खलु ओज, और वो ओज क्या है, बलम इति उच्यते, वो ही बल है। अब बल की संकल्पना क्लियर हुई। ये बताना आवश्यक था कि ऐसा बोल देना जरूरी था कि मधुरस बल बढ़ाता है, अग्नि बल बढ़ाता है, कि बल की संकल्पना ग्रंथकारों की अपेक्षित है, ये समझना अनिवार्य है। नहीं तो बल की संकल्पना कब समझ पाओगे। ये मधुर रस निर्माण करता है, स्वशास्त्र सिद्धांत, ये सुश्रुत बताया। अब इसकी टीका पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, नहीं तो रुकते हैं, अगले अध्याय में अगली बार लेंगे। सर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलो लो टीका। बल लक्षणम इत्यादि।
परम बल उत्कृष्टम लक्षणम इत्यादि। हाँ, पढ़ो। परम उत्कृष्टम तेज इव तेजः तेजो घृतं वा घृतं यथा कृत्सन क्षीर स्नेह तथैव ओज अपि कृत्स्न धातु स्नेह इति अर्थ। आया समझ में? परम उत्कृष्टम, ये पहला शब्द लिया है। उत्कृष्टम, और कैसा? परम उत्कृष्टम, सबसे श्रेष्ठ। तेज इव तेज, तेज मतलब जो तेज है वो, परम उत्कृष्ट तेज है वो। तत्र तेज घृतम वा, एक विकल्प से लिया उन्होंने, जैसे घृत है। घृतम यथा कृत्सन, किस प्रकार से होता है? दुग्ध से। जिस प्रकार से क्षीर से घृत में स्नेह परिवर्तित होता है, उसका दधी बनता है, उसका छाछ बनता है, मक्खन बनता है, पाक होता है, और फिर स्नेह में निर्माण होता है। तथैव ओज अपि, उसी प्रकार से ओज भी, बल भी निर्माण होता है। कैसे? कृत्सनः, कृत्सनः शब्द देखो, धातु स्नेह, और कैसा धातु स्नेह? प्रत्येक धातु का जो स्नेह है, रस का स्नेह, रक्त का स्नेह, मांस का स्नेह, मज्जा का स्नेह, ऐसे सभी धातुओं का, एक भी धातुओं का अच्छा परिणमन नहीं होगा तो ओज निर्मित नहीं होगी, बल की निर्मित विशिष्ट रूप से नहीं हो पाएगी, गड़बड़ होगा, अलाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है ये? यतः परम तेज यद उत्कृष्टम, जो उत्कृष्ट है, ये सार है, ये शरीर का सार है। इति अनेन व्याख्यायन्ति। अब आगे यत् परम तेज इति यत् उत्कृष्टं सारः बराबर है। इति आगे इति अन्ये व्याख्यानयन्ति तत् खलु ओजः तदेव बलम् इति उच्यतः इति इयं च अभेदो पढ़ेंगे सर। हाँ, अभेद चिकित्सा चिकित्से चिकित्सते इत्यार्थः परमार्थः तु बल ओजसः भेद इव, यदा भेद तद उच्यते। देखो फिर से पढ़ रहा हूं मैं। तत खलु ओजः, जो ये स है ना, ये विसर्ग है, इसे याद रखो। ओजः तत एव, तत द है, उसका त होता है, और एक संधि बनती है गुण संधि, उससे एव निकलता है, तो ए का ए हुआ, तत एव बलम इति उच्यते। जो ओज है वही बल है, ये पहली लाइन बताई। इयम च अभेद, इसका कोई भेद नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। समझ में आया? इयम, इन दोनों में, इयम ये द्वितीया है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। खलु ओजः तदेव बलम, अभेदः उक्तः चिकित्सितः। एक क्या अर्थ? एक क्या अर्थ मतलब चिकित्सा में ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, जो बल है वही ओज है, ओज है वही बल है। परम, इसका परम अर्थ क्या हुआ? बल ओजसः भेदः। इसका परम अर्थ ये ग्रहण करना चाहिए, जो बल है वही ओज का भेद है। जो ओज है उसकी एक ब्रांच है। समझ में आया? बल, समग्र शरीर का बल, वो किसकी ब्रांच है? ओज की।
अभी दूसरे भी ओज के कार्य हैं, पर इसका परम अर्थ चिकित्सा में क्या लिया? जो बल है वही ओज है और ओज है वही बल है, पर ओज का एक भेद है, वो बल है। ओज का एक काम है, वो बल है। यथा भेद तद उच्यते। अब आगे पढ़ो। सर्वधातु स्नेह भूतस्य उपचय लक्षणं लक्षण लक्षण औजसो रूपरसौ वीर्यादि च विद्यते। बराबर है। सर्व धातु स्नेह भूतस्य, सभी धातु का जो स्नेह भूत है, क्षार भाग है, उपचय है। उपचय मतलब वृद्धि होना, घटाव नहीं होना। लक्षण से ओजस, उसका जो लक्षण है वो ओज है। रूप रस वीर्य आदि च विद्यते, उसी से रूप की निर्मिति, रस की निर्मिति, वीर्य की निर्मिति, इन सभी से निर्णय होती है। आगे बलस्य तो भारहरणादि शक्ति गम्यस्य रसवीर्य वीर्यादि गुणा न विद्यन्ते। बराबर है। बलस्य तु मतलब ये शक्ति, वजन उठाना, दौड़ना, चलना, हंसना, कूदना, खेलना, शरीर के जितने भी विहार जन्य है, आहार जन्य है, व्यायाम जन्य है, ये सभी प्रकार की प्रक्रिया करने वाला जो है ये बल है। अतो अन्यन्य भेद तथा च बल ओजस भेद भेदोत्पत्त्य प्राणिनां पुनः मूलाहारम बल वर्ण ओजसाम च। बराबर। ओज शब्देन रस अपि उच्यते, जीव शोणितम अपि ओज शब्देन अमन्ति केंचितः उष्माणः अपि ओज शब्देन अपरे वदन्ति। आगे चलो आगे, अब अगले वाक्य में बढ़ेंगे, अभी रुकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर मेरा क्वेश्चन है सर, पूछो। तो जैसे आपने बोला कि सूर्य देव जो है आलोचक पित्त के रूप में हमारी दृष्टि में रहते हैं, तो जो ये हम सूरज को जल चढ़ाते हैं ना रोज, तो इसे बोलते हैं कि आंख मतलब दृष्टि बढ़ती है, तो इसके पीछे का कारण ये है सर? हाँ ये है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। शरीर के अंदर कोई एक वस्तु का एक स्थान जैसे होता है, जैसे सूर्य है ना, शरीर के अंदर चक्षु के अंदर उसका मूल स्थान है, पर वो उसकी जो गति है, उसकी जो शरीर की उष्मा है, वो सूर्य की उष्मा शरीर के समग्र परमाणु, जैसे सूर्य है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, जितने भी ग्रह हैं, इन सभी की ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणुओं में गति कर रही है। अपने अपने शरीर की जितने जितने जो लोगों की क्या बोलते हैं इसको, ग्रहण करने की क्षमता है, उस आधार पर ग्रहण करने की क्षमता मतलब सूर्य है, वो पृथ्वी के ऊपर समान रूप से ऊर्जा फेंकता है। बुध है, वो भी अपनी ऊर्जा समान रूप से फेंकता है। मंगल है, वो भी अपनी ऊर्जा समान रूप से फेंकता है। पृथ्वी के ऊपर सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी उपग्रह वो समान रूप से अपनी ऊर्जा को यहाँ पे देते हैं, किसी के ऊपर कम या ज्यादा नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या ज्योतिष के आधार पर क्या निर्णय करते हैं? हम ये बोलते हैं कि इसका बुध वीक है या गुरु वीक है या मंगल वीक है। वो यहाँ पे वीक नहीं है, वो सबके ऊपर समान ऊर्जा देता है, पर प्रत्येक व्यक्ति की उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो सबके अंदर अलग अलग है। कोई बुध को ज्यादा ग्रहण कर पाता है, कोई सूर्य को ज्यादा ग्रहण कर पाता है, कोई मंगल को ज्यादा ग्रहण कर पाता है, कोई चंद्र को ज्यादा ग्रहण कर पाता है, कोई कोई ग्रह को बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि इसकी ये ग्रह को
ग्रहण करने की क्षमता कम है। इसलिए सूर्य को अर्घ देने से शरीर के परमाणुओं में सूर्य की रश्मियों को और सूर्य के प्रभाव को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। समझ में आया? उसी प्रकार से पेड़ में जल देने से, पेड़ में और चींटियों को आटा देने से, इस प्रकार की प्रक्रिया करने से बुद्ध को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ये ज्योतिषीय इसलिए यहाँ पे इसका ये तात्पर्य है, सिर्फ मात्र चक्षु को बढ़ाने के लिए नहीं, जो सूर्य ग्रह के अनेकों कार्य है शरीर के अंदर, उन सभी को पुष्ट करने के लिए अर्थ देना अनिवार्य है। आया समझ में? हाँ जी सर, आ गया सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया दो है ओज, एक पर ओज अपर ओज। पर ओज, पर ओज का स्थान आपने हृदय में बताया, तो अपर ओज का स्थान कहाँ पे है सर? समग्र शरीर की एक एक धातुओं के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर व्याप्त है, सभी जगह पे वो। एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पे वो नहीं है, सूक्ष्म रूप में पड़ा हुआ है समग्र धातु के अंदर, बल के रूप में वो घूमता है शरीर के अंदर, और ये एक स्थान पे रहता है। सर तीसरा ये है कि जैसे आपने बोला कि सोम गुण की व्याख्या की आपने कि सूर्य के प्रकाश से चंद्र जो है वो अपनी रश्मि को फैलाता है, उसको ज्योत्सना कहते हैं। तो सर जो ये सोम गुण है, तो हम इसको साधक पित्त का लेंगे, ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे किसका? हाँ, ये साधक पित्त इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से अग्नि का कोई स्थान अलग है, अग्नि के सेंटर है, उस अग्नि के सेंटर से ये उष्मा ग्रहण करता है मात्र, तेज ग्रहण करता है मात्र। और कार्य किसका करता है? अग्नि का करता है, साधक पित्त ना, क्योंकि साधक पित्त, हाँ, अग्नि के अलग सेंटरों से वो ग्रहण करता है। जो शरीर की संरचना है ना, उसमें अलग अलग स्थान केंद्र बताए हैं। जैसे मस्तिष्क के व्यान पूरा शरीर में चरण करता है, उसी के नीचे के पार्ट में कुछ भाग में प्राण चरण करता है उधर तक, उसी के नीचे के भाग में से उदान अपनी गति ऊपर की तरफ डालता है, नाभि से, उदय से। और वो क्या है कि पीछे की तरफ से पूरे मस्तिष्क में हर क्षण टकराव करता है ऊपर की तरफ अपनी ऊर्जा से। इसी प्रकार अग्नि भी अपने अलग अलग केंद्रों से काम करती है। मतलब समग्र शरीर में जैसे अग्नि है, मैंने बोला है कि समग्र शरीर के परमाणु में जैसे सभी ग्रह है, उसी प्रकार से उन ग्रहों की एक हेड ऑफिस भी है। मतलब जहां जाके वो सब अपना स्थान स्थूल ग्रहण करते हैं। जैसे समग्र शरीर में रक्त है, पर सबसे ज्यादा रक्त की जो ऑफिस है वो यकृत है, वो प्लिया है। इसी प्रकार से साधक पित्त है, वो अपना काम करता है, ये अग्नि है समग्र शरीर में, पर अग्नि एक स्थान पे उसका अपनी ऑफिस बना के वहां पे वो ज्यादा अपना प्रभाव दिखाती है, वो उनका मूल स्थान है, वहां से रह के वो समग्र देह में काम करती है। समझ में आया? हाँ जी सर, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे व्यान वायु समग्र शरीर में अपना कार्य करती है, तो पित्त में साधक पित्तक समग्र शरीर में कार्य करती है, ऐसे सर? बिल्कुल। साधक पित्त उसका काम है, जो पंचमहाभौतिक अमूर्त वायु है उसके नेटवर्किंग को अपने ऊपर कार्य करवाना, अमूर्त वायु का। क्योंकि कोई भी वायु, मैं एक बात और बता रहा हूं, तीसरी बात, जो पांच वायु है ये अमूर्त है, ये पंच महाभौतिक नहीं है, बराबर है, ये लिख लेना। दूसरी बार, जो अपान है ये दो होती है, ये एक अमूर्त भी होती है और एक मूर्तिमंत भी होती है। एक पंच महाभौतिक होती है अपान, दूसरी उदान भी मूर्त होती है और अमूर्त भी होती है। उसी प्रकार से तीसरी प्राण जो है वो भी पंच महाभौतिक भी है, मूर्त भी होती है और अमूर्त भी होती है। ये दो प्रकार की होती है। पर शरीर की बॉडी के अंदर इसका जो इंटरेक्शन होता है ये श्लेष्मा और पित्त के माध्यम से होता है। मतलब जो पंच महाभौतिक परमाणु है
उसके अंदर स्नेह आदि जो गुण है उसके साथ ये इन्फ्लुएंस करती है। जिस प्रकार से सृष्टि के अंदर बुध घूमता है, चंद्र घूमता है, पृथ्वी घूमती है, ये जो घुमाने वाला जो वायु है ये अमूर्त है, ये पंचमहाभौतिक नहीं है। ये अपनी शक्ति से, अचिंत्य शक्ति से अपने अंदर वो सबको घुमा रहा है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर प्रत्येक परमाणुओं को वो अचिंत्य वायु घुमाती है, उसका इन्फ्लुएंस करते हैं। साधक पित्त, पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, ये सभी प्रकार का कार्य करती है। जो दृष्टि के अंदर, जिससे आप दृष्टि ग्रहण कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स के अंदर स्नेह युक्त आलिप्त प्रोजेक्शन होता है उसके ऊपर, जो आप देख रहे हो आपकी दृष्टि से। उसके अंदर जो आश्रित परमाणु है वो आग्नेय होते हैं, वो तेज युक्त होते हैं। आप जो सोचते हो, आपकी मेधा, उसकी जो प्रक्रिया जो मस्तिष्क कर रहा है हर वक्त, वो करने वाला साधक होता है। समझ में आया? हाँ जी सर। सब लास्ट है एक, हाँ ने बताया कि रस आदि धातुओं के निर्माण के वक्त जो तेज उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो बल है। ऐसा है सर? हाँ। कौन से ठीक है। धातु से? रस फिर आदि से बोल। धातु, नहीं, रस, जितनी भी रस से लेके शुक्र तक धातुएं हैं, जब उनका निर्माण होता है उस वक्त जो वो तेज उत्पन्न होता है सर, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो बल है। हाँ, अब देखो, जैसे रस का परमाणुओं का पाक हुआ, परिणमन हुआ, वो परमाणु का जैसे परिणमन होता है ना, ऐसे जिस प्रकार से ब्रह्मांड में ब्लास्ट होके कैसे ऊर्जा निर्माण होती है, खुलती जाती है ऐसे ऊर्जा, उसी प्रकार से प्रत्येक धातुओं का जो परमाणुओं का परिणमन होता है, उसके बाद एक ऊर्जा निकलती जाती है, ऊर्जा निकलती जाती है, ऊर्जा निकलती जाती है प्रत्येक सेल में से, परमाणुओं में से, मांस के, अस्थि के, मज्जा के, सबके अंदर से ऐसे ऊर्जा निकलती है, स्फुरित होती है, वो ओज है। शुक्र के बाद बनने वाला ओज नहीं है। समझ में आया? हाँ प्रत्येक जी सर। धातुओं का परिणमन होगा तब धातुओं में से निकलने वाली जो शक्ति है, एक एक धातुओं की जो निकलने वाली शक्ति है, उसका पंचमहाभौतिक संगठन भिन्न होगा, पर ऊर्जा का प्रमाण अलग अलग विस्तृत होगा, बल के आधार पर, धातुओं के बल के आधार पर, क्षार के आधार पर, ऐसे। समझ आ ये आयुर्वेदीय संकल्पना है। ये ग्रंथकारों को इस प्रकार से शास्त्र समझने की अनिवार्यता है, और ये कोई पढ़ाता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है, ना कॉलेज में पढ़ाते हैं, ना वो जामनगर में पढ़ाते हैं, ना एमडी में पढ़ाते हैं, ना पीएचडी में पढ़ाते हैं। ये कोई समझाता नहीं है। और हम मॉडर्न के आधार पर आयुर्वेद की फिजियोलॉजी देखते हैं, अरे बहुत ग्रोस है, न्यूरो एनाटॉमी मैंने पढ़ी, बहुत ग्रोस है, बहुत स्थूल है, कुछ नहीं पता इनको। ये जो सुश्रुत ने बताया, इस लेवल पे इनको कुछ नहीं पता, ना इनकी के सेमुलिंगम पढ़ लो आप, पूरी फिजियोलॉजी कुछ नहीं पता इनको, ऊपर ऊपर है ये सब, ऊपर ऊपर। यहाँ पे चरक ने 28वें अध्याय में जो परिणमन बताया है, उस परिणमन तक मुझे लगता है ये लोग करोड़ों साल भी मेहनत कर लेंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, कितने यंत्र बना लेंगे तो भी वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने उसको ध्यान चक्षु से देखा है, उस गति को, परिणमन की, उस गति के अंदर उत्पन्न हुए बल को देखा है उन्होंने, ओज कैसे बनता है ये उन्होंने देखा है अपनी ध्यान चक्षु से।
इसलिए पहले अध्याय में भारद्वाज ने, अग्निवेश ने लिखा, ये इन्होंने ऐसे नहीं लिखा है, इन्होंने ध्यान चक्षु समाधि के द्वारा शरीर के परमाणुओं में किस प्रकार से ब्रेकआउट होता है, ये इन्होंने माइक्रोस्कोप से नहीं देखा है, उन गति को उन्होंने अभ्यास किया है। सतत अभ्यास माने ये इस प्रकार से आयुर्वेद पढ़ना जरूरी है। ठीक है।